हेलो, हाय, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। ये देखिए मैं ये क्या लेने आई हूँ, पास से दिखाती हूँ। ये है मिट्टी के शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग, जो कि मैंने आज बनाई थी और मैंने आज बनाए हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा धूप में रख दिया था सूखने के लिए, और ये देखिए ये पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो मैं इनको उठा के ले जा रही थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने इनको क्यों बनाया, तो मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। शिवरात्रि के लिए आपको पता ही है 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि आने वाली है। तो महाशिवरात्रि के दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके या मिट्टी के शिवलिंग बनाकर इनकी पूजा करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और फलदायी होता है। जैसे कि आपकी कोई मनोकामना है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और इनका रुद्राभिषेक कीजिए पंचामृत से। तो ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण में ये जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं इनका बहुत महत्व होता है। तो आज मैंने इसीलिए इनको बनाकर देखा था कि महाशिवरात्रि के दिन मैं इनको बना पाऊंगी कि नहीं। तो देखिए मैंने बनाए हैं। पहले तो आप सब लोग दर्शन कर लीजिए। छोटे से भोले बाबा बनाए हैं मैंने। कैसे लग रहे हैं मेरे भोले बाबा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पार्थिव शिवलिंग जो होते हैं दोस्तों, देखिए इसको माता पार्वती ने भी बनाया था शिव की पूजा अर्चना के लिए, और भगवान श्री राम ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा अर्चना की थी। तो इसलिए इनका बहुत ही महत्व होता है। इनको मैंने कैसे बनाया है तो चलिए आप लोग फटाफट से देख लीजिए। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से बनाया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है भोले बाबा मेरे इष्ट हैं, तो उन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ देखिए इस तरह से मिट्टी ली है। आप मिट्टी ले लीजिए, गमले की मिट्टी ले लीजिए। सिर्फ तुलसी के गमले की मिट्टी ना लीजिए, बाकी किसी भी गमले से मिट्टी ले लीजिए। कुम्हार के यहाँ से चिकनी मिट्टी ले लीजिए, नदी से मिट्टी ले लीजिए। उसके बाद देखिए ये कार्डबोर्ड, मैं इन्हें कार्डबोर्ड पर ही बनाऊंगी। आप चाहें तो बेलपत्र ले सकते हैं। बेलपत्र लेने से क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है इसमें जो कृमि के दोष होते हैं दोस्तों वो मिट जाते हैं। उसके बाद देखिए 2 टूथपिक ली है मैंने। यहाँ थोड़ा सा कॉटन लिया है और ये लिया है मैंने पानी। आप चाहे तो गंगा जल ले सकते हैं, मैंने पानी लिया है। और ये मैंने कॉटन या रुई ली है। अब इस कॉटन और रुई को मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगी, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर दोस्तों देसी घी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो देसी घी है दोस्तों मेरे पास वो गाय का है, गाय का शुद्ध देसी घी। तो देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी को लिया। मैंने स्पीड यहाँ थोड़ी सी बढ़ा दी थी। इसके बाद मिट्टी में मैंने और ये कॉटन या रुई जो भी थी उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जो हम शिवलिंग हम बनाएंगे तो वो विखंडित नहीं होता या उसका खंडन नहीं होता, या फिर जब हम उसको रुद्राभिषेक कराएंगे या स्नान कराएंगे तो वो विखंडित नहीं होगा, है ना। खंडित हो जाते हैं शिवलिंग तो वो शुभ नहीं माने जाते हैं। इसीलिए इसमें हम घी और रुई मिला लेते हैं तो उसके खंडित होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी मिट्टी को यहाँ मैं तैयार कर लूँगी फटाफट से। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी वीडियो की क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस तरह से आप देखिए, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कम है रुई तो आप थोड़ी थोड़ी करके रुई और मिला लीजिए। आप इस महाशिवरात्रि इस प्रोसीजर से एक बार शिवलिंग ज़रूर बनाइए, पूजा ज़रूर कीजिए, और फिर देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे मन में रख करके अभिषेक कीजिए भगवान शिव का, और देखिएगा आपकी ये जो मनोकामना है वह ज़रूर पूरी हो जाएगी। इस शिवलिंग को आप सावन जो आता है दोस्तों, सावन में प्रतिदिन बनाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये महाशिवरात्रि के लिए तैयारी की थी। तो देखिए इस तरह से मिट्टी को अच्छे से मार लेंगे, जैसे हम आटे को गूंथते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल लूँगी क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा सा घी कम है तो मुझे थोड़ा सा और डाल लेना चाहिए। तो मैंने फटाफट से उसमें थोड़ा सा घी और डाल लिया। आप चाहे तो घी को गर्म भी करके डाल सकते हैं। सर्दियाँ थी तो घी थोड़ा सा जमा हुआ था तो इसीलिए देखिए मैंने इस तरह से बाजरे का जो आटा लगाते हैं मक्के का बाजरे का, उस तरह से मैंने आटे की तरह मिट्टी को बना लिया है। और मिट्टी इतनी ज़्यादा मतलब कोमल और हो गई थी, इतनी मुलायम हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी शिवलिंग बनने के लिए। काफ़ी देर तक मैंने इसको मला, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं मिट्टी को ऐसे मलती रही। तो उससे क्या हुआ कि मिट्टी मेरी एकदम से बढ़िया बन गई थी। ये देखिए जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ देखो मिट्टी कितनी बढ़िया हो गई, ऐसे हो जाएगी एकदम। देखिए देख रहे हैं आप। अब हम बनाएंगे शिवलिंग। तो देखिए इस तरह मैंने ये कार्डबोर्ड ले रखे थे, इसी पे सबसे पहले हम बनाएंगे जलधारी। देखिए दोस्तों जो शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन बनाएंगे वो आप अंगूठे के आकार जितना ही छोटा बनाइए, ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं बनाते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आप अंगूठे से थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि वह 12 अंगुल से ज़्यादा का ना हो। तो देखिए इस तरह से हम जलधारी बना लेंगे। पानी का हाथ लगा लगा करके अच्छे से आप जलधारी बना लीजिए।
पानी का हाथ लगाएंगे और मिट्टी पहले से इतनी ज़्यादा अच्छी हो रखी है कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 2 से 3 मिनट में मेरे ये जो शिवलिंग है दोस्तों ये बनकर तैयार हो गए थे बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से मेरी जो शिवलिंग की पूजा का एक वीडियो और है चैनल पे जो कि वायरल हो रखा है, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था उस पर कि आपने इसमें इस तरह से पूजा की है, आपने गलत पूजा की है। तो देखिए दोस्तों, पूजा में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, जैसा कि मैं मानती हूँ, वो होती है भक्ति और भाव। तो मेरा भाव शुद्ध है। थोड़ी सी पूजा में गलतियां हो जाती हैं सबसे, लेकिन मेरा भाव बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी पूजा पूरे मन और पूरे भाव से हो रही है, तो अगर उसमें कुछ गलती हो गई है तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि भाई तूने हमारी पूजा ऐसे नहीं करी, ऐसे नहीं करी, तो हम तेरी पूजा नहीं मान रहे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। महाशिवरात्रि की कथा अगर आप सुनेंगे तो उसमें जो भील था उसने ऊपर से पत्तियां भगवान के ऊपर फेंकी थी। अब ये तो नहीं पता था ना उसको कि वो पत्तियां सीधी जा रही हैं या उल्टी जा रही हैं। तो प्लीज़ इस तरह से नेगेटिव कमेंट मत किया कीजिए। आप कोई भी वीडियो देखने से पहले सामने वाले के मन का भाव देख लीजिए। हो सकता है मेरी पूजा में कमी हो, मेरी वीडियो में गलती हो, लेकिन मेरा भाव बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। तो देखिए इस तरह से हमारे शिवलिंग बनकर हो गए एकदम से तैयार। और ये जो शिवलिंग होते हैं ना दोस्तों, जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं, ये और भी ज़्यादा महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्हें हम अपने हाथों से बनाते हैं और इनमें हमारा भाव और हमारी भक्ति दोनों ही भरी होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने भगवान को जो उनके क्या बोलते हैं, उनको जेवरात होते हैं, वो भी पहना दिए हैं नाग को। आप चाहें तो नाग देवता को इस तरह से उन पर लपेट भी सकते हैं शिवलिंग पर मैंने इस तरह से लगाए हैं। और बताइए कैसे बने हैं मेरे शिवलिंग। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है दोस्तों, मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं ब्लॉग कंटिन्यू डालूँगी। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।